डिप्रेशन को रोकना आसान है। दोस्तों आज कंटेंट लेकर आया हूँ, क्यों व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, इसके लक्षण क्या क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मन का उदास होना, किसी बात का एक अंडरग्राउंड उसको झटका लग जाना, रात को नींद न आना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा व्यक्ति कर लेता है और उसके माता पिता द्वारा उससे कहीं न कहीं कोई किसी कैरियर लेना चाहता, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, तो वो उनके ऊपर प्रेशर बनने के कारण व्यक्ति यदि सफल नहीं हो पाता अपने कैरियर में, तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता पिता का बच्चों के प्रति क्या रोल होना चाहिए, डिप्रेशन से बाहर आने के कौन कौन से तरीके। हाय दोस्तों, एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल पर पहली बार आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे चला जाता है, आइए हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। मन का उदास होना, जब व्यक्ति लंबे समय तक नेगेटिव वालों के संपर्क में रहता है, नेगेटिव बातें सुनता है, नेगेटिव न्यूज़ सुनता है, नेगेटिव पेपर पढ़ता है और नेगेटिव लोगों के साथ मांस मदिरापन वगैरह या जो भी उसकी बैठक है, खाने पीने के तौर तरीके वगैरह, इन सब बातों से वो डिप्रेशन में चला जाता है। विशेष तौर से नेगेटिव लोगों की मंडली में अगर बैठ जाता है, जो इनकम नहीं कर रहे हैं, दिन भर इधर उधर की नेगेटिव बातें करते हैं, दिन भर की न्यूज़ की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों से उसको कटना चाहिए। तो इससे मन आपका उदास होता है। दूसरा ये, किसी से बात न करना, एक उसको डिप्रेशन में ऐसा चला जाता है रिजर्व, जैसे मेरा तो 20 लाख का पैकेज है, मेरा 25 लाख का पैकेज है, पति पत्नी और दोनों, तो शुरू से वो बहुत अच्छे से रहते हैं और बाद में धीरे धीरे दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने संबंध सोसाइटी से तोड़ दिया, नाता अपने वालों से तोड़ दिया। तो आप बात करिए, भले सप्ते में एक बात करिए, संडे बात करिए, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी में कभी आप जाइए, घूमिए, जो आपने क्लब है अलग अलग टाइप के, उन समाज के सोसाइटी के, उनमें आप जाइए। संपर्क में रहता है ना व्यक्ति, तो दो बातें आपकी शेयरिंग की जाती है, दो उनकी करी जाती है, तो उससे व्यक्ति मतलब जो है नए विचार उसके अंदर आते हैं। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा न करें। आपकी इनकम है, मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए का आपका पैकेज है, तो आप कार लाए, तो आप कार उठा के ले आए 15 लाख की, तो स्वाभाविक बात की उसकी प्रीमियम भी जो है अच्छी खासी आएगी। अब मान लिया जाए आज की तारीख की ये है कि अगर आप 5 लाख की कार लाओगे तो उसकी 10,000 की प्रीमियम आएगी, तो 15 लाख की अगर आप कार उठा के ले आए तो उसकी प्रीमियम 30,000 आएगी, 30-35,000 रुपये आएगी। तो कहाँ से आप दोगे? तो आपकी जितनी सैलरी है उसकी आधी तनख्वाह की आपको कार लाना है, सीधा सीधा गणित है। यानी कोई बंदा 5 लाख का पैकेज है तो वो 2.5 लाख की कार ले आए। अब आप बोलो 2.5 लाख का कार कहाँ मिलेगा, या 6 लाख सैलरी है टोटल साल भर की, तो वो मतलब जो है 3 लाख की लाए। 3 लाख का मतलब 1-2 साल चली हुई लाए, मन नहीं उठाए, नहीं लाने का शौक है तो नैनो लिया, या और भी छोटी गाड़ियाँ आ गई है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी की आधी कीमत की आप कार लाते हैं तो आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा और डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे। और ब्रांडेड के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, हर चीज़ ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, तो उसमें आपका कर्जा बढ़ता जाएगा। तो अपने जो अर्निंग है उसमें से कुछ सेविंग का पार्ट निकालिए, कुछ बचत करिए, कुछ SIP में लगाइए, कुछ टर्म इंश्योरेंस में लगाइए। उस सैलरी को ऐसे डिवाइड करिए कि आप एक्सपर्ट से राय लीजिए। हम क्या करते हैं, कानून के दाव पेच में आ जाते हैं तो अच्छा वकील ढूंढते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं जो जानकार है, और इसी प्रकार कोई 1 नंबर 2 नंबर का लफड़ा है तो वो अपने CA के पास जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट हो उसी के पास जाना चाहिए। लेकिन फाइनेंस में क्या दिक्कत है, जब बचत के बारे में कोई आपको इंश्योरेंस एडवाइजर कहेगा कि आप टर्म प्लान लो, तो वो दूसरे राय लेगा, आज आना, कल आना, परसों आना। तो अपनी जो सैलरी है उसको आप व्यवस्थित तरीके से करें। आपका बचत में कितना जाएगा, इंश्योरेंस में कितना जाएगा, भविष्य में कितना जाएगा, प्रॉपर्टी के लिए कितना करोगे, गोल्ड सिल्वर कैसे लोगे, तो अपनी सैलरी को एक्सपर्ट के माध्यम से अलग अलग हिस्से में बांटो, तो इससे आप व्यवस्थित रहेगा और कभी डिप्रेशन वाली जैसी नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि सोते समय कुछ लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हैं, कोई पेपर पढ़ के सोते हैं, तो रात भर आपके थॉट नेगेटिव आते हैं। क्योंकि हमारे जो थॉट है, हर व्यक्ति के 60,000 थॉट, 60,000 विचार एक व्यक्ति के सुबह से लेकर शाम तक सोते सोते आते हैं। तो आप सोचो कि उसमें नेगेटिव थॉट आप रात को पढ़ के आप सो रहे हैं, तो रात भर आप डेफिनेटली डिप्रेशन में जाओगे, जिससे आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो रात को क्या करें, आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे राइटर की पढ़ना है, कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ना है,
रोज प्राणायाम और ध्यान करना है, इससे आप डिप्रेशन को रोक सकते हो। प्राणायाम, ध्यान, योगा करें और कोई भी एक आधा घंटा 15 मिनट ध्यान में ओम की गुंजन के साथ करें। तो इससे क्या है कि किसी न किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी तरंगे आप आएगी, तो आपका जो है वो एक जेनेटिक के प्रभाव को कम करेगी, जो आपके बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहते हैं प्रभाव को, वो कम करेगी। तो अपने को क्या करना है, सप्ताह में कहीं किसी आश्रम में चले गए, मंदिर में चले गए, देवालय में, वृद्धाश्रम में आपने सेवा वगैरह जो अपने से बन पाए कुछ फंड लगा के आप कर दो। तो इस टाइप की एक्टिविटी आप करेंगे तो भले आपके पास कितना ही पैसा आएगा, भले आपके पास 50 लाख का पैकेज है, 70 लाख का, 1 करोड़ का है, लेकिन आप डोनेशन वाली एक्टिविटीज करोगे, किसी गौशाला में चले जाओगे, तो ये आसान तरीके हैं आपके डिप्रेशन को कम करने के। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, माता पिता भी कोई भाववेश में आके बच्चों को ऐसी प्राइस डिक्लेयर न करें, तेरे को तो तू 10वीं पास हो जाएगा तो मोटरसाइकिल दिला दूंगा, कार दिला दूंगा। तो बच्चे फिर जिद्दी हो जाते हैं और कम उम्र में उनके हाथ में स्टीयरिंग आ जाती है, तो उनके क्या हाल होगा, वो आगे का कैरियर चौपट कर लेंगे। इसलिए आप पहले माता पिता से मेरे निवेदन है कि आप बच्चों को प्राइज़ दें, तो उनको आप बोल दीजिए आपको अच्छी नई ड्रेस हमारी तरफ से ऊंची वाली मिलेगी, आपको बैग दिलाएंगे, साइकिल दिलाएंगे। इस टाइप से धीरे धीरे आपको योगा प्राणायाम के लिए आपको कुछ साधन हम दिला देंगे। इस टाइप की प्राइस डिक्लेयर करें, अपन साथ में चलेंगे, अगर आप फर्स्ट क्लास आ गए तो कुल्लू मनाली चलेंगे, हरिद्वार चलेंगे, इस टाइप से कोई धार्मिक वैष्णो देवी चलेंगे, बाहर की भी यात्राएं डिक्लेयर करें ताकि बच्चे के साथ आपको भी इंजॉय मिल पाए। ऐसा कभी वचन न दे के तेरे को 4 लाख की गाड़ी दिला दूंगा, 3 लाख की दिला दूंगा, इससे बच्चों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। रही बात यदि अगर वो कहीं असफल हो जाते हैं, जैसे मान लो वो डॉक्टर बन रहे हैं और डॉक्टर बनते बनते अगर वो एलोपैथिक में नहीं बन पाए, तो उनको धीरे से एक्सपर्ट की राय लेके उनको होम्योपैथिक में टर्न कर दे, एलोपैथिक में कर दे। और नहीं तो ज़्यादा कोई डिग्री हिग्री रह के जो आरएम ये जो रहते हैं जगह जगह छोटे डॉक्टर बना दे, कंप्यूटर बना दे, उसकी लाइन को चेंज कर दे। मान लो लगातार बैंक का इंटरव्यू दे रहा है, 10 12 15 एग्जाम हो गई, बच्चा आपका डिप्रेशन में चला गया, 3 साल से बैंक की एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा, तो उसको धीरे से आप इंश्योरेंस में टर्न कर दे, धीरे से आप उसको होम फाइनेंस की तरफ से कर दे। आजकल होम फाइनेंस में भी बड़ी बड़ी आरएम जेटेम वगैरह सबके पैकेज है, 12 12 15 15 20 20 लाख के पैकेज है। क्या आप समझ रहे हो, मजाक है ये? जरूरी थोड़ी कि बैंक में मैनेजर बनेगा तभी उसका पैकेज आएगा। मैनेजर से ज्यादा हमारे जनरल मैनेजर की तनख्वाह है अभी लाइफ इंश्योरेंस में। क्या बात कर रहे हो आप? जीएम रहते हैं, बड़े बड़े जेटेम रहते हैं, सीईओ रहते हैं कंपनी के, तो उसका लाइन चेंज कर दो। मोबाइल की लाइन है तो उसमें मोबाइल सेल्स की लाइन में डाल दो। आजकल तो हजारों लाइनें हो गई। तो आप अगर मान लो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, किसी एक लाइन में यदि वो सफल नहीं हो रहे, तो धीरे से उसको सेकंड गियर मार के उसकी लाइन चेंज कर दो, ताकि आपका बेटा डिप्रेशन में न जाए। और डिप्रेशन में कई बार आ जाते हैं तो लगभग क्या है, अगर वो 1 महीना 2 महीने से अगर लगातार डिप्रेशन में रह गया है तो सुसाइड के भी विचार आते हैं, वो सुसाइड भी कर सकता है। तो आपको तुरंत उसके लक्षण का पता चले कि ये चिड़चिड़ा हो गया है, आपसे बात नहीं करता है, एक तरफ कोने में जाता है, रात को करवटें बदलता रहता है, रात को बार बार उठता है, खाना सही नहीं खाता है, नींद नहीं आती, तो आप तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को सलाह करके डिप्रेशन का आप उचित इलाज करवाइए। और उसको महीने 1.5 महीना जो भी टाइम पीरियड हो गया 15 दिन, उसको तुरंत बाहर लाओ आप, वरना आप परिवार दुखी हो जाओगे आप। क्योंकि वो पीछे के लाइन चलने वाला तो चला जाएगा, चाहे वो सुसाइड करे या मरे या कुछ भी करे, लेकिन इससे परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता। आपने जो खर्चा किया वो भी नहीं निकलेगा जीवन भर में, और आप भी कहीं कहीं दुखी रहोगे। तो दोस्तों ये बनाया मैंने एक। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स लोग थेरेपी भी देते हैं, तो वो थेरेपी वगैरह आप उनको मतलब जो है ले जाए कंटिन्यू, और वो भी दे। मनोरंजन के रूप में आप घुमाए फिराए, मैंने कहा जो अच्छे पर्यटक स्थल है उन पे आप घुमाएं, वहाँ से भी किसी को डिप्रेशन हो गया तो कम हो सकता है। आना जाना है, समाज की एक्टिविटी में आना जाना उसका शुरू करो। और मोबाइल अगर उसके पास है, अगर बहुत ज़्यादा देखा है, उसके कारण भी डिप्रेशन में आजकल कई बच्चे जा रहे हैं, तो मोबाइल उससे बंद करवा दिया जाए कुछ समय के लिए, या उस पर निगाह रखो, एक लिमिटेड टाइम के लिए दो, क्योंकि वो मोबाइल में क्या देखता है। तो मोबाइल कभी कभी कर्जे वगैरह में भी डिप्रेशन में चला जाता है। उसके दोस्त तो उसके ऊपर मतलब जो है लगातार चढ़ाई करते हैं, लगातार दबाव बनाते हैं, तो उसके दिमाग में वही रहेगा मैं कैसे दूंगा। तो बच्चों से बोलो कि तुम्हारा कर्जा हो गया क्या, यदि 2 ढाई 3 लाख रुपया कर्जा हो गया तो माता पिता उसमें हस्तक्षेप करके ख़त्म करे, उसके दोस्त से बात करे, आधे अधूरे पैसे दे, जैसे भी दे ख़त्म करे इस बात को, तो वो उस डिप्रेशन से बाहर हो जाएगा। कई बार बच्चों की समस्या हो जाती है, प्यार में असफल हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर
ऊपर मतलब प्रेशर बनाता, अगर तेने नहीं किया तो ये कर दूंगा, तेने वो नहीं किया, तो माता पिता ऐसे केस समझे और लड़का हो और लड़की हो थाने में जाए नियर पुलिस स्टेशन में और उस लड़की के FIR दर्ज करे, लड़की हो या लड़का हो, और उसको दबाव बना के इस केस को ख़त्म करें। क्योंकि बच्चे 18 साल 20 साल 21 साल की आयु में वो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं और नतीजन वो गले लगा लेते हैं मौत को। तो माता पिता को जब बच्चों के व्यवहार चेंज होते हैं तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि इस बच्चे का अचानक व्यवहार क्यों चेंज हो गया। तो ये डिप्रेशन की आपको मैंने पहली निशानी बताई है। अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उनके साथ बैठक करना है। अगर वो कहीं किसी करियर में सफल नहीं हो रहे हैं तो उनकी धीरज से आपको लाइन करना है। और उसके अलावा बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़े, मोटिवेशनल बढ़े, ऐसे वीडियो उनको दिखाएं। संत महात्माओं के सत्संग होते हैं, कभी घर में भी करें। और मॉर्निंग वॉक में आप भजन चालू कर दें, कोई भी एक भजन कबीर के सुन ले, सूरदास जी के, रस खान जी के, जो भी भजन है आप सुबह सुबह आप लगाओ। प्रहलाद टिपानिया जी कहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा, आप बताओ। या आई थिंक, मुझे नहीं पता कितनी उनकी एजुकेशन है, लेकिन उनका पूरा परिवार होगा तो मैं माफ़ करता हूँ, बोलने में आ गया, उनका एजुकेशन भी होगा, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी और मालवी वेशभूषा में आप देखिए अपना कितना देश विदेश में झंडा उन्होंने रखा है। कई देशों में उनका इंटरनेशनल प्रोग्राम हुए और गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ऐसे कई बड़े बड़े भजन उन्होंने गाए हैं और उनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है। कभी अपने प्रहलाद जी टिपानिया, ये आपके देवास जिले के पास के। तो आप सोचिए मालवा माटी की उन्होंने कितनी कई कवि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने विश्व में जाके अपने भारत की कविताओं को वंदन किया है। हिंदी को अलग जगाया उन लोगों ने। तो आपका बच्चा मान लो पढ़ नहीं रहा, 10वीं में 2 बार फेल हो गया, 12वीं में 2 बार फेल हो गया, तो उसको आप मारुति में आप उसको मैकेनिक बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए। वो मैकेनिक बनता बनता एक दिन महान बड़ा इंजीनियर बन जाएगा। 10वीं पास, 8वीं पास, 4वीं पास, एक वर्ग विशेष के बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादातर 80% लोग वर्ग विशेष के ही मैकेनिकल लाइन में आपको मिलेगा। और कितना पैसा है, और जरूरी नहीं है कि पैसा उनके पास आ गया वो सही रास्ते चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो एक विशेष वर्ग है जिसकी आबादी भारत में 90% है, हिंदू लोग हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो लाइन क्या होते हैं, डॉक्टर ही बनेगा बेटा, इंजीनियर ही बनेगा, CA ही बनेगा, और यहीं से परिवार का पतन होना शुरू हो जाता है उसके परिवार का। अरे नहीं बन पाया डॉक्टर, नहीं बन पाया इंजीनियर, तो ठीक है 10वीं में फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया, मैकेनिकल लाइन में लाओ। तो मैकेनिकल लाइन में क्या आज का करके कम कैरियर है, हर घर में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिल जाएगी, बड़ा मैकेनिकल बन जाएगा, उसके पास कारखाना चल जाएगा, 12-15 मैकेनिक हो जाएगा। वॉशिंग मशीन, ये आपने क्या बोले, बहुत सारे इलेक्ट्रिक है, वॉशिंग मशीन का कैरियर है, कार का शोरूम खोल लीजिए आप, वॉशिंग का, गाड़ियों का, बहुत इनकम है, बहुत रास्ते हैं। मार्केटिंग में उसको सेल्स में सिखा दीजिए, सेल्स में ट्रैक्टर की सेलिंग है, कार की सेलिंग है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेलिंग है, सेल्स के हजारों फील्ड है। उस बच्चे की रुचि के अनुसार माता पिता सहयोग करके लाइन टर्न करे और उसको डिप्रेशन से बाहर लाए। जरूर से ज़्यादा उम्मीद न करे, जरूर से ज़्यादा न सोचे, और प्यार में कहीं असफल या धोखा हो गया, एक लड़की के साथ गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड रहे 4 महीने 6 महीने 2 साल ने शादी नहीं हुई, तो उस बात को भूल के अच्छी लड़की देख दुखा के आप संबंध करके उसका कैरियर कर दे। माता पिता से इतने आग्रह चाहूँगा कि बच्चा आपका गलत जा रहा है तो उसके लक्षण, उसकी खुशबू पहले घर में आती है कि मेरा बेटा सही जा रहा, मेरी बेटी सही जा रही। माँ बाप जानते हुए धृतराष्ट्र के समान आंखों पे पट्टी बांध लेते, गंधारी के समान, इसलिए घर के विवाद होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जिससे बच्चे को प्रेशर भी नहीं बने और बैठक कर कुरा के उसके दोस्तों के साथ, उसके जो अच्छे दोस्त हैं, और अपने बच्चों का फ्रेंड सर्कल अच्छे दोस्तों में बनाए। क्या होता है जब बच्चा LKG UKG और 8वीं 10वीं में बनता है तो उसका फ्रेंड सर्कल बनाने में माता पिता को सहायता करना चाहिए। तो इससे बच्चे अपने कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे और उनकी लाइन अच्छी रहेगी, उनका कैरियर अच्छा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। काफ़ी दिनों से लोग कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि सर डिप्रेशन के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी रतलाम की बात करूं तो पिछला महीना जो ये गया, आई थिंक जून महीने का, मैंने जून या जुलाई एंड था, वाट एवर, यही 2024 की बात कर रहा हूँ, रतलाम का। तो पत्रिका ने निकाला कि हर 3 दिन में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, या किसी न किसी रूप में, हर 3 में से। तो आप सोचो, आपकी एक व्यक्ति ने, रतलाम जिला छोटा सा, हर 3 दिन में एक ने डिप्रेशन या तनाव या कई में भी आके सुसाइड किया। तो आज ये कितना तेज़ी से वायरल हो रहा है ये चीज़ें। तो मेरी आत्मा दोस्तों काफ़ी दिनों से ऐसे लग रही थी कि मैं डिप्रेशन के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं और देश और दुनिया का मंगल हो सके। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें,
कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाए, कोई भी बहन नहीं जाए, कोई भी माता नहीं जाए। समस्या सबके आई है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आई। जन्म होते ही कालिया नाग से पाला पड़ा, मामा कंस से पड़ा, पुतना उनको 6-7 दिन के थे, जेर पिलाने आ गई, लेकिन सबसे धाऊ फाऊ कूट कुटा के मार मुरा के भगवान ने ये संदेश दिया कि कालिया नाग भी आया तो उसमें नृत्य किया भगवान ने, है ना। और सज्ञा मामा भी आया तो उसका भी मोक्ष करके उसका उद्धार किया, भाई जाओ तुम गलत रास्ता नहीं चलेगा। राम के जीवन में भी इतना बढ़िया काम हुआ, फिर भी राम को भी इस संसार में सताया गया और राम ने भी सामना किया है। तो राम कृष्ण और गीता में हमको जीना सिखाया है। गीता में करो कुछ, खेल की तरफ आप टर्न कर दो बच्चों को। आज आप देखिए खेल के अंदर बड़े बड़े हम ओलंपिक के अंदर भारत के नाम हो रहे हैं। आप जूडो का करें, कबड्डी का करें, हॉकी का करें, मैराथन दौड़ का करें, उसमें भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। सचिन तेंदुलकर कहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखे थे, 10वीं में अटक गए थे, लेकिन आप देखिए भारत रत्न कहलाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो खेलों में भी है, अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ाई में नहीं जा रहा है तो इधर टर्न कर दो। कुल मिला के बहुत सारे कैरियर है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, बच्चे की तुरंत लाइन बदल दो यदि उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है लेकिन बोलना जरूरी था। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अनुमति।